हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये आपका 17-18 जून का हम लोग एक साथ उसको प्रेजेंट कर रहा है और ये अरुणाचल टाइम्स का है। ठीक है, द फर्स्ट न्यूज़ इज पापुम पारे हैज़ द हाईएस्ट इंसिडेंट रेट ऑफ सर्विकल कैंसर इन एशिया। ओके, सो ओवरऑल पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट का जो रिकॉर्ड्स है कैंसर इंस्टीट्यूट के थ्रू से जो निकला है, इट्स अराउंड 22.7 मतलब केसेस पर 1 लाख, यानी कि बहुत हाई इंसिडेंट मान रहा है ऑफ सर्विकल कैंसर। नाउ आइजोल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो रेट में 27.4 है। चाइना का जो कंट्री है, चाइना में एक सीजियान बोल के कंट्री है, उसमें 27.2 है। तो पासीघाट अलोन में अराउंड 20.3 पर 1 लाख का पर्सन है। नाउ ये जो परसेंटेज होता है ये बेसिकली आपका हाईएस्ट मतलब एज एडजस्टेड रेट के हिसाब से हम लोग ये रेट को रेशियो को बना रहा है। तो एज एडजस्टेड रेशियो से देखने से पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट वो ऑलमोस्ट पूरा एशिया में हाईएस्ट सर्विकल कैंसर का रिकॉर्ड के अंदर में आ जाता है। ठीक है, सो दिस रिपोर्ट वाज रिलीज बाय अरुणाचल प्रदेश स्टेट कैंसर बर्डन प्रोफाइल ऑफ 2026। ठीक है ना, और ये रिलीज किया है हमारा वेस्ट अरुणाचल पॉपुलेशन बेस कैंसर रजिस्ट्री, जो कि ट्रिम्स में है उसको वेस्ट बोलता है, और बाकी जो पासीघाट में उसको हम लोग ईस्ट बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी ईयर इसका नंबर जो होता है न्यू कैंसर केसेस का ऑल ओवर द अरुणाचल प्रदेश रिलीज किया जाता है, जिसमें अराउंड 19 ईयर से अबव वो लोग का रिकॉर्ड होता है। एंड एज ऑफ नाउ ये ईयर का अराउंड 670 नंबर्स है, जिसमें से 359 मेल्स है एंड 311 फीमेल्स है। ठीक है, सो इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो 1981 से नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम जो है उसको अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर में स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक कैंसर हॉटस्पॉट के तौर पे माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही यूनिक एंड डिसएप्रोपोर्शनेटली एज एडजस्टेड इंसिडेंट रेट जो होता है देखने को मिला है, जिसमें से एज ऑफ नाउ पपुमपरे लीड करता है इन केसेस लाइक सर्विकल कैंसर, स्टोमक कैंसर, लिवर कैंसर, इवन अमंग द वीमेन। ओके, तो कैंसर बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न जोन में बिकॉज ऑफ द हाई तंबाकू कंजप्शन हो सकता है होता है। उसके अलावा डाइटरी ट्रेट्स बोले से ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न में हमारा जो फूड होता है वो स्मोक्ड होता है, फर्मेंटेड फूड होता है। इसकी वजह से हाई प्रिवेलेंस ऑफ ह्यूमन पेपिलोनोमा वायरस जो होता है, जिसको हम एचपीवी बोलते हैं, वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो रिमेंबर नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम 1981 अंडर इंडियन मेडिकल काउंसिल के अंदर में होता है। डन। सो एज ऑफ नाउ अरुणाचल प्रदेश में दो ऐसा फ्रेमवर्क है। ईस्ट में जो है उसको हम पासीघाट पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलता है, जो 2011 में स्टैब्लिश हो गया है, एंड वेस्ट साइड में वो हमारा ट्रिम्स के अंदर में होता है। ठीक है, तो सर्विकल कैंसर इटियोलॉजी के बारे में हम और थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा जानेंगे, क्योंकि एज ऑफ नाउ सर्विकल कैंसर से रिलेटेड बहुत टाइम एंड अगेन आप न्यूज़ एंड मीडिया में आप देख रहा होगा। सो सर्विकल कैंसर को हम बोलता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी स्टेम बोलता है, और ये बहुत ही वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज होता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो वैक्सीन है एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट 2 डोसेस में फ्रॉम द एज 9 to 14 ईयर्स दे रहा है इसको बिफोर द कैंसर म्यूटेशन। ठीक है, तो ग्लोबल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी टारगेट यही है कि 90% इलामिनेशन स्ट्रेटजीज को गर्ल्स चाइल्ड को वैक्सीनेट दे के किया जा सकता है। डन। उसके बाद ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है, इसमें मोर देन 200 वेरिएंट होता है ये वायरस का, और ये लोग ज़्यादातर आपका कॉमन एसटीडी इन्फेक्शन के थ्रू से भी होता है। ओके, उसके अलावा एज ऑफ नाउ ये लोग ट्रांसमिशन स्किन टू स्किन कंटेक्ट से, मोस्टली वेजिनल या तो ओरल सेक्स के थ्रू से, या कोई इन्फेक्टेड है उसके थ्रू से भी सेक्सुअली एक्टिव होने से विदाउट एनी प्रोटेक्शन वो पास हो सकता है। ठीक है, तो एचपीवी का 6 और 11 ये लोग सबसे लो रिस्क स्ट्रेन माना जाता है। ठीक है, एंड उसका एचपीवी का 16 और 18 जो वेरिएंट होता है वो सबसे वायरल माना जाता है। 70% ऑफ द ग्लोबल सर्विकल कैंसर बेसिकली इससे होता है। है ना, उसके बाद ये इसका जो पैथोलॉजिकल जो सिम्टम्स होता है, ये एसिम्प्टोमिक फेज में ऑलमोस्ट 90% ऑफ द केसेस में आपका जो होस्ट होता है, जैसे कि जो
वीमेन हो सकता है, मैन हो सकता है, उसके अंदर में ये रह सकता है। ओवर 2 इयर्स विदाउट एनी इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म इफेक्ट हार्म किए बिना रह सकता है, ठीक है? उसके बाद ये जो वायरस होता है, ये आपका बॉडी का नेचुरल ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, उसको वो हैम्पर करता है, जिसके वजह से आपके अंदर में ये जो सर्विकल इंट्रासेप्टिकल नियोप्लासिस बोलता है, ऐसा एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ हो सकता है, ठीक है? तो समटाइम्स ये बहुत स्लो फेज में अराउंड 15 टू 20 इयर्स भी लगता है डेवलप होने के लिए, और ये सीधा एट द लास्ट में 4th स्टेज में ही हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है ना? सो 2026 का नेशनल वाइड ड्राइव जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है, वो है फ्री एंड प्री एचपीवी वैक्सीनेशन कैंप, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन कैंप आपका जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर में टारगेट किया जा रहा है फॉर द एडोलेसेंट एज फ्रॉम 14 ईयर्स। और इसमें जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन को हम लोग गार्डासिल 4 बोलता है। ये वेरियस स्ट्रेन जो है जैसे कि 6, 11, 16 और 18 जो ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, उसको सिंगल डोसेस में इंडिया कोशिश कर रहा है कि 93% एफिशिएंसी के साथ उसको इम्प्लीमेंट करे अंडर द वैक्सीन सील। डन। उसके बाद हिलांग याजिक विन्स गोल्ड एट 15 फेडरेशन कप। सो आपको सबसे पहले ये याद करना है कि ये 15 फेडरेशन कप ऑफ द बॉडी बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स फिजिक्स वीमेन का जो मॉडल फिजिक्स एंड फिटनेस चैंपियनशिप, ये लुधियाना पंजाब में रखा गया है। एंड अरुणाचल प्रदेश से ऐसे women representing especially in the women's model physics and fitness physics में आपका हिलांग याजाक गोल्ड मेडल जीता गया है, ठीक है? उसके अलावा अदर नोटेबल जैसे कि नाइमुंग मारा वो टॉप 5 में आया है। ओके, उसके बाद न्यागा टाइपोडिया टॉप 4 मेंस का कैटेगरी में, नातंग ये टॉप 5 इन मेंस बॉडी बिल्डिंग कैटेगरीज में आया है। डन। तो हर अचीवमेंट ये एक वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर में, एंड स्टेरियोटाइप्स ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स बोलने से हम लोग मेन से रिलेटेड होता है, बॉडी बिल्डिंग बोलने से भी मेन हम लोग का थॉट्स में सबसे पहले आता है, तो ये थॉट्स को स्टेरियोटाइप्स को वो ब्रेक करता है। दूसरा सी से ट्रेल ब्लेजर, यानी कि ऐसा आदमी, ऐसा वीमेन जो रिमोट लोकेशन से बिलोंग करके विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी मेंटरशिप, वो बहुत अच्छा से स्ट्रक्चरल और ज्योग्राफिकल बैरियर को पार करते हुए एक सोसाइटल शिप में पहला वीमेन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हम देख सकते हैं। शी इज एन एग्जांपल, ठीक है? उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर हाउस ऑफ द इंडिया माना जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एज ऑफ नाउ, चाहे वो अरुणाचल हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, कंटिन्यूअसली एक बहुत ही आउट परफॉर्म देखने को मिल रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डेमोग्राफिक एंड अदर डिवाइडेड, ठीक है ना? नेक्स्ट, इंडियन पोइट ऑनर्ड बाय स्पेन। नाउ ये भी आपका करंट अफेयर्स न्यूज़ बन जाता है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडियन पोट पोइट एज वेल एज जो पहले नॉर्थ ईस्ट रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम नेरिस बोलता है, उसका इंस्टीट्यूट का मेंबर रहा था डॉक्टर देवा देवाब्रता माझी। सो ही हैज़ बीन कन्फर्ड विद 2026 गोल्डन ईगल अवार्ड, जिसको स्पेनिश मिनिस्टर ऑफ कल्चर दिया गया है, ठीक है? सो ये अवार्ड को यूनियन हिस्पो मुंडेल डी एस्ट्रिक, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिस्पैनिक एंड ग्लोबल राइटर्स हेडक्वार्टर अक्रॉस स्पेन एंड पेरू, ये उसको रिप्रेजेंट किया गया है गोल्डन ईगल अवार्ड को, ठीक है? तो डॉक्टर माझी के ये विन के बाद उसका मैक्सिमम ऑफ द वर्क को स्पेनिश में कन्वर्ट किया जाएगा और उसका पब्लिकेशन यूनिकॉक्स मैगजीन में दिया जाएगा। सो माझी उसका ही बिलोंग्स फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ऑब्वियसली, लेकिन उसके अलावा उसके पास बहुत ही डिस्टिंक्ट ब्यूटीफुल पोइट्रीज उन्होंने लिखा है, जैसे कि कविता बिचेट्री, कविता दर्पण, इस तरह से। तो ये सब 20 डॉक्ट्रिन एंड 15 मेजर एनुअल अवार्ड्स में ये अवार्ड को दिया गया है, ठीक है? सो हिज अचीवमेंट बेसिकली एक क्रॉस कल्चर ट्रांसलेशन को शो करता है, एंड उसके बाद वो एक सॉफ्ट पावर और एंड कल्चरल डिप्लोमेसी में इंडिया को बहुत अच्छा ग्लोबल फुटप्रिंट्स में प्लेस करता है, ठीक है? सो रिमेंबर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम यूएचई बोल रहा है, ये अवार्ड जो है 16 जून टू 1992 से इसको स्टार्ट किया गया है, जिसका एज ऑफ नाउ हेडक्वार्टर 3 जगह में लीमा, पेरू एंड स्पेन में है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट, लेट्स सी उसका ऑनरिंग का क्या-क्या कैटेगरी है, उसके बाद हम देखेंगे। दूसरा है मैकपोन गेर ग्याम्सो, द अनसंग हीरो ऑफ मोन्यूल।
सो ये आर्टिकल बेसिकली मोन्यूल यानी कि जो करेंटली जो तवांग डिस्ट्रिक्ट का जो रीजन है, वहाँ का जो अनसंग लेजेंडरी हीरो है उसके बारे में है। सो ही इज़ नोन एज़ माकपोंग गेर ग्याम्त्सो, ठीक है? सो इसका जो ब्लड डिसेंडेंट है, दे आर स्टिल गोमकांग विलेज जो तवांग में है वहाँ पे रिसाइड कर रहा है, एंड ही वाज बोर्न ऑन 17th सेंचुरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ द फिफ्थ दलाई लामा, ठीक है? तो हिस्टोरिकली जैसे वी डोंट हैव रिटन रिकॉर्ड्स मच ऑफ देम, लेकिन ओरल फ्लोकलियर एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से उसका रेपुटेशन में ही वाज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट एबल स्ट्रेटेजिक वारफेयर हीरो, एंड उसके एक्सेप्शनल फिजिकल स्ट्रेंथ एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी के वजह से वो लीडरशिप जो ऑल ओवर द तिब्बत एंड भूटान में उसके बारे में कहा जाता है, ठीक है? सो टाइटल एंड ऑनर्स में उसको प्रेस्टिजियसली मसांग खेर ग्यात्सो कहा जाता है, एंड वो जितना भी एलिट वॉरियर्स होता है उसका ग्रुप के साथ अंदर में आ जाता है। नाउ मसांग का मतलब जो एलिट वॉरियर्स होता है उसको मसांग कहा जाता है, ठीक है? सो मोन्यूल रीजन ये बेसिकली अभी भी ट्रेडिशनली यहाँ ये जो लैंड है इसको मोम्पा पीपल लोग रहता है, और ये तवांग एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट एंड अरुणाचल प्रदेश होता है। इसका बॉर्डर्स जो भूटान एंड तिब्बत के साथ शेयर करता है, ठीक है? तो मोम्पा ट्राइब वो बहुत मोम्पा ट्राइब्स आर वन ऑफ द मेजर एथनिक ग्रुप्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और जिसका बहुत डीप रूटेड है तो महायाना बुद्धिज्म, ठीक है? तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट के बारे में, स्पेशली अरुणाचल का बारे में, सो आवर हिस्ट्री इज बेसिकली एन ओरोलॉजी हिस्ट्रिकल हिस्ट्रीज फोकलेयर एंड बैलेट से हम लोग का हिस्ट्री के बारे में हम लोग को पता करता है। मसंग्स रिमेंबर दीज आर एलाइड ग्रुप्स ऑफ वॉरियर्स, ठीक है? नेक्स्ट फॉर अरुणाचल प्रदेश एमेच्योर कराटी डो एसोसिएशंस, यहाँ से 4 प्लेयर्स रिप्रेजेंट करने वाला है इंडिया को एट ऑल कराटी फेडरेशन जो आपका एशियन कराटी चैंपियनशिप होल्ड हो रहा है, ठीक है? तो ये याद रखो। 22nd AKF एशियन कराटी चैंपियनशिप एंड 5th AKF पारा कराटी चैंपियनशिप, यानी कि 2 मैच, दोनों ही मैच आपका जून 18 से 21 तक होने वाला है, और ये आपका बाली इंडोनेशिया में होने वाला है, ठीक है? सो हियर ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश से ऐसा 2 4 मार्शल आर्ट से वो लोग इसको रिप्रेजेंट करने वाला है, ठीक है? तो इसलिए सेलेक्टेड मतलब जो कैराटी प्लेयर्स है, एथलीट्स है, वो लोग आदाब सांगदो है, जॉन सांगदो, क्यादो तलिक, ओके, ये लोग सीनियर मेल का टीम में खेलेगा, एंड जॉन मंगिया ये सीनियर फीमेल का इंडिविजुअल कैपेसिटी में खेलने वाला है। डन। नेक्स्ट, रिसर्च डिपार्टमेंट सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ सर्विस। अरुणाचल प्रदेश का जो डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, वो अपना प्लेटिनियम जुबली सेलिब्रेशन को मार्क कर रहा है, 75 ईयर्स ऑफ द सर्विस टू द नेशन। तो ये सेलिब्रेशन आपका डीके कन्वेंशन हॉल ईटानगर में रखा गया है, ठीक है? तो हिस्टोरिकली ये डिपार्टमेंट 1951 में बना है, एंड इट हैज सर्व ओवर द 7.5 decades, जिसमें वो इंस्टीट्यूट लाइक कल्चर प्रिजर्वेशन, आर्कोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, म्यूजियम डेवलपमेंट एंड लिंग्विस्टिक हिस्ट्री पब्लिकेशन, वो सब का डॉक्यूमेंटेशन को रखा गया है, ठीक है? तो रिमेंबर 1951 को फॉर्म किया है, जहाँ में हमारा नेफा बनते समय में, ठीक है? तो ये जो डिपार्टमेंट है इसका कॉन्स्टिट्यूशन और इसका फॉर्मेशन बेसिकली हमारा जो ट्राइबल पंचालिस पॉलिसीज ऑफ वेरियर एल्विन एंड जवाहरलाल नेहरू था, उसके साथ अलाइन करते हुए इसको बनाया है, ताकि वो ट्राइबल्स का जो हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व कर सके, ठीक है? समझ गए? उसके बाद आर्कोलॉजिकल मैपिंग के थ्रू एज ऑफ नाउ सेंटर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हमारा अरुणाचल प्रदेश में 3 है, उसको आपको याद करना है, बिस्मार्क, मालनीतन एंड इटाफोर्ट, ओके? और उसके अलावा ये जो रिसर्च सेंटर है इसमें हमारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जैसे कि हमारा जीआई राइट्स, जीआई टैक्स, उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्राइबल राइट्स, ये सब इंक्लूड होता है, ठीक है? सो नेहरूज पंचाल्स बोल रहा है तो उसको याद रखो। नेहरूज पंचाल सबसे पहले 1957 में उसका जो बुक है फिलोसॉफी, सॉरी, उसका जो एक्सटर्नल एडवाइजर था वेरियर एल्विन, उसका बुक में फिलोसॉफी फॉर द नेफा उसमें मेंशन किया है। तो 5 कोर प्रिंसिपल है पंचाल्स का, जैसे कि नॉन इम्पोजिशन है ना, इंडिजिनियस पॉपुलेशन को वो लोग का अपना ही जीनियसेस के साथ रहने देना,
उसके बाद रिसोर्स रेस्पेक्ट होना, लोकल गवर्नेंस इम्प्लीमेंट करना, मिनिमल ब्यूरोक्रेसी लाना एंड क्वालिटेटिव मेट्रिक्स लेके आना। ठीक है, सो उसके बाद हम एमसीक्यू को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 15 फेडरेशन कप चैंपियनशिप रिसेंटली हेल्ड इन लुधियाना, पंजाब। सबसे पहला स्टेटमेंट, हिलांग याजिक सिक्योर ए गोल्ड मेडल फॉर अरुणाचल प्रदेश इन वुमेन्स मॉडल फिजिक्स इवेंट। ट्रू। द नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम फंक्शंस एज द प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी ऑर्गेनाइजिंग दिस चैंपियनशिप। ये गलत है, कैंसर कैसे करेगा, है ना, तो स्टेटमेंट वन ओनली। उसके बाद, which district in northeast India has registered the highest incident rate of cervical cancer? ये तो पपुमपरे डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश है। With reference to historical figure Makpong Kher Gyamso, who was featured in the regional historiography as the unsung hero of Monyul, consider the following statement about him. He lived and led defense campaign during the late 17th century reign of the fifth Dalai Lama, historically recognized as one of the 9 elite regional warrior collectively known as Masang। तो यहाँ में दोनों 1 and 2 सही है। Department of Research, Government of Arunachal Pradesh, who recently launched its Platinum Jubilee celebration, traces its foundation institutional origin to which year? Obviously अगर 75 है तो 1951। Four Indian martial arts, four Indian martial arts from the Arunachal Pradesh Amateur Karate Do Association were selected to represent India on 22nd AKF Asian Karate Championship 2026। कौन सा कंट्री में हेल्ड हो रहा है? बाली, इंडोनेशिया में। ओके, उसके बाद मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको रोल ऑफ द डिपार्टमेंट यानी कि जो 75 इयर्स क्रॉस हुआ है वो किस तरह से ये डिपार्टमेंट एक इंडिजिनियस कम्युनिटीज का जो ओरोलॉजी है उसको कैसे प्रिजर्व कर सक किया है उसके बारे में आपको पूछ सकता है। व्हाट आर द चैलेंजेस पूछ सकता है। उसके बाद डिस्पाइट जोग्राफिकल एंड स्ट्रक्चरल बैरियर्स के अलावा नॉर्थ ईस्ट इन द स्पोर्ट स्पेशली वीमेन सेक्टर में आ रहा है, वो तो वो कैसे आपका जो स्टेरियोटाइप सोसाइटी है उसको ब्रेक करता है, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद क्रॉस कल्चर ट्रांसलेशन एंड इंटरनेशनल लिटरेसी रिकॉग्नाइजेशन, जैसे कि स्पेन्स गोल्डन आई अवार्ड जो इंडियन पोइट्स को दिया है, वो कैसे एक कंटेम्प्रेरी लिटरेचर को ग्लोबल मार्केट में एक सॉफ्ट पावर के तरह रिप्लेस कर सकता है, ये भी पूछ सकता है। थॉट ऑफ द डे, देयर इज नथिंग लाइक ए रियली लॉयल डिपेंडेबल गुड फ्रेंड, नथिंग। So this statement is given by Jennifer Aniston. Okay, done. So keep studying and keep following the news. Thank you, my dear student.